गाइस, दिस इज सरिता। वेलकम टू अवर चैनल बायोब्रेस्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। ये नाम ऐसा क्यों रखा गया ईएमपी पाथवे? बिकॉज ईएमपी मतलब एम्ब्रेन मेयरहोफ एंड पार्नस। एम्ब्रेन मेयरहोफ एंड पार्नस, ये तीनों ने मिलकर इस पाथ को डिस्कवर किया, इसलिए हम लोग इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ओके, ये जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज जो है वो टूटेगा इनटू 2 पायरुविक एसिड। तो हम लोग बाकी को चीजों को इग्नोर करके मेन ये ही देखेंगे, ये साइकिल पढ़ने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, सो ये रफ करती हूँ बिकॉज मुझे पूरा जगह लगेगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड हम लोग कैसे बनाएंगे। सो पहले मेरे पास क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होगा? ग्लूकोज में कभी भी फॉस्फर देने के लिए एटीपी आएगा। फॉस्फर देने के लिए कौन आएगा? एटीपी। और हाइड्रोजन लेने के लिए कौन आएगा? एनएडी। ओके, फुल फॉर्म में आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी बिकॉज ये चेन है तो यहाँ पे पूरा जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हम लोग, इसके वजह से। ओके, मैं बाद में फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में पहले एटीपी, फॉस्फर देने के लिए एक एटीपी आएगा, और एक एडीपी चला जाएगा। एटीपी क्या है? ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फर दे रहा है इसलिए डाइफॉस्फेट जा रहा है, इसके पास एक कम हो जाएगा ना इसके वजह से। ओके, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन होगा मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, जिसकी वजह से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें एक और फॉस्फर ऐड होगा। तो मैंने क्या बताया था? फॉस्फर ऐड करने के लिए हमेशा कौन आएगा? एटीपी आएगा। तो एटीपी आएगा ट्राइफॉस्फेट, और वो एक फॉस्फर देने की वजह से डाइफॉस्फेट बन के चला जाएगा। राइट, तो अब क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे वो फॉस्फर ऐड होने की वजह से ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ओके, अब ये फॉस्फेट का क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज होके मैं ट्रिक के लिए ये चीज बता रही हूँ कि एक ढाप, इसको ढाप नहीं कहा जाता, मैं ट्रिक के लिए बता रही हूँ, इसका नाम मैं बाद में आप लोगों को जस्टिफाई करूंगी। ओके, बताऊंगी मतलब एक ढाप एंड 3 पागल, GAL। इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, बाद में मैं साइड में लिखूंगी। ओके, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, और इसका है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या बना था? 3PGAL, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और एक बात याद रखना, ये दोनों जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है? जनरली ढाप जो है वो 3 पागल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अब जो भी बनेगा यहाँ पे वो सब कितने रहेंगे? 2 मोल रहेंगे, एक इसका और एक इसका। ओके, अब क्या होता है? इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फर ऐड होता है। क्या ऐड होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फर ऐड होने की वजह से ये जो है वो 3PGAL का 1,3PGAL हो जाता है। ओके, और एक हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन लेने के लिए हमेशा कौन आता है? NAD आता है। तो NAD आएगा और NADH2 चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन लेके ये चला जाएगा। ओके, सो हाइड्रोजन, अल्डिहाइड में से अगर मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बनता है? एसिड बनता है। इसलिए अब जो बनेगा वो होगा 1,3PGA, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या था? 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिखती हूँ, बाद में लिखती हूँ। ओके, तो अब क्या बना? 1,3PGA। अब क्या होगा? जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एटीपी से फॉस्फर लिया था, तो अब हम उसको फॉस्फर रिटर्न भी करेंगे। राइट, तो अब यहाँ से एडीपी आएगा, मतलब डाइफॉस्फेट आएगा, ADP, और एक फॉस्फेट लेके जाएगा। तो
एडिनो ट्राइफॉस्फेट जाएगा, अब उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक कम हो गया, इसलिए अब क्या बनेगा, एक कम हो गया इसलिए 3PGA बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अब इसमें वापस से क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा, मतलब सिर्फ पोजीशन का चेंजिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा 2PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें से पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाने की वजह से पेप्पा बनेगा। पेप्पा, ये जो मैं बोल रही हूँ इसका नाम पेप्पा नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए लर्न करने के लिए बोल रही हूँ, इसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। मैं सबका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखूंगी, फुल फॉर्म मैं वापस बोल रही हूँ। ओके, अब ये पेप्पा में से एक और एटीपी जाएगा, एक और फॉस्फेट जाएगा, मतलब एडीपी आएगा और एटीपी जो है वो चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फाइनली अपना पायरुविक एसिड बन जाएगा। ओके, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो ये था हम लोग ने एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब दो 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 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए पायरुविक एसिड कितना बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल। फाइनली पायरुविक एसिड कितना बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल। अगर आपको ये इनविजिबल होगा थोड़ा सा, मतलब नीचे जा रहा होगा, तो मैं एंड में इसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं डाल दूंगी। ओके, सो आप लोग अच्छे से देख लेना। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ लो कि ग्लूकोज एक फॉस्फर लेगा, फॉस्फर हमेशा किससे लिया जाएगा, एटीपी से लिया जाएगा, और हाइड्रोजन दिया जाएगा, तो लेने के लिए कौन आएगा, NAD आएगा। ओके, इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, यहाँ पे मैं एक एक चीज का साथ में फुल फॉर्म लिखते जाती हूँ। फॉस्फर लेने के लिए कौन आएगा, फॉस्फर लेने कौन आएगा, फॉस्फर लेने एटीपी आएगा, सॉरी फॉस्फर देने आएगा, फॉस्फर देने के लिए एटीपी आएगा, और हाइड्रोजन को लेने के लिए NAD आएगा ऑलवेज। ओके, अब मैं बताती हूँ एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ओके, और एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आया, डाइफॉस्फेट गया, क्यों, क्योंकि एक फॉस्फर इसने इसको दिया, तो ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो गया। अब इसका सिर्फ आइसोमराइजेशन हुआ, मतलब पोजीशन चेंजिंग हुआ, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। अब इसमें एक और फॉस्फर ऐड हुआ, एटीपी आया और एडीपी गया, तो फ्रक्टोज 1,6, यहाँ पे 6 था और फॉस्फेट था, तो यहाँ पे 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया। ओके, उसका क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हुआ तो 2 चीज में बना, क्या, ढाप और 3 पागल। ये बोलने के लिए है ढाप और 3 पागल, इसको ऐसा अनाउंस मत करना, प्रोनाउंस मत करना कि ढाप और 3 पागल। ढाप का फुल फॉर्म क्या है, ढाप का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी, एक मिनट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है इसका फुल फॉर्म, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, और 3 पागल जो मैं बोल रही हूँ 3PGAL का फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। समझा इतना, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ढाप जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है। क्या है, इंटर कन्वर्टिबल, मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो है वो जनरली ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो अब जो भी ये बनेगा, ये 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, इनका 2-2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, मोल्स बनेगा। तो अब मैंने क्या बताया, 3PGAL मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में इनऑर्गेनिक फॉस्फर ऐड होगा, तो ये 3 का 1,3 DPGAL हो जाएगा, एक्चुअली DPGAL मतलब डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, DPGAL मतलब डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये लिखूं वापिस या फिर लिख देती हूँ, 1,3 DPGAL का मतलब क्या है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड। तो अब इसमें से हाइड्रोजन लेने कौन आएगा, NAD। मैंने हमेशा बताया हाइड्रोजन लेने NAD आएगा, तो NAD जाएगा, हाइड्रोजन लेके NADH2 बन जाएगा और वो चला जाएगा। तो 1,3 एल्डिहाइड का अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगी तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, इसलिए 1,3 PGA। अच्छा, तो यहाँ पे लिखती हूँ 1,3 PGA क्या है, 1,3, ये विजिबल है यहाँ का,
1,3 पीजी है ना 1,3 पीजी है, तो फिर 1,3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे क्या था, ग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बन गया, ये ग्लिसरिक एसिड। ओके, तो ये ग्लिसरिक एसिड में से वापस से आइसोमराइजेशन हुआ। ओके, अब क्या होगा, इसने जितना एटीपी लिया था उसको उतना देना भी पड़ेगा। तो अब ये एटीपी एडीपी आ रहा है और अपना फॉस्फर लेके आ रहा है, तो इसमें से एक फॉस्फर निकाल दिया, 2 था ना, डीपीजीए था ना, तो एक फॉस्फर निकाल दिया तो 3 पीजीए हो गया, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसका आइसोमराइजेशन हुआ तो स्टेबल फॉर्म के लिए 2 पीजीए बना, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया, तो उसके वजह से क्या बना, पेप्पा, PEPA पेप्पा। इसको पेप्पा करके प्रोनाउंस मत करना, इसका फुल फॉर्म है, ऊपर लिखू क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पेप्पा का फुल फॉर्म क्या है, पेप्पा का फुल फॉर्म है फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड, फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। ओके, सो अब ये पेप्पा जो है वो उसमें से वापस से एक फॉस्फर निकलेगा, एडीपी आएगा, एटीपी जाएगा और 2 पायरुविक एसिड बनेगा। पीए का फुल फॉर्म क्या है, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ओके, सो ऐसे इस प्रोसेस से एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का नहीं दिखा होगा आज प्रॉब्लम की वजह से। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी, आप इसी वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो ये उसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, सपोर्टिंग अस। ऐसे ही आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, और कनेक्टेड रहिए हम लोगों के साथ। कनेक्टेड रहने के लिए पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ही करना। ओके, थैंक यू सो मच।